पार उतारने के लिए एक नौका के समान है। सीताराम 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 राम सीताराम 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए, आज का मूल विषय है कार्तिक मास का इतना बड़ा महत्व क्यों है। कार्तिक मास लगभग सभी मासों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसके कई कारण हैं। आइए जरा थोड़े से समय में थोड़े से सत्संग के आनंद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम कार्तिक मास में प्रतिपदा से ही दीपक, एक मास दीपक जलाई जाती है, जलाना चाहिए। माता तुलसी के पास भी दीपक जला देना चाहिए। और अपना नित्य का जो प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, मध्यकालीन तो संध्या बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन प्रातःकालीन एवं सायंकाल अपनी संध्या जरूर करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और विशेष करके कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। तो सर्वप्रथम कार्तिक मास में गणेश भगवान का जन्म, गणेश चतुर्थी, यद्यपि प्रत्येक मास में गणेश भगवान की गणेश चतुर्थी हुआ करती है। फिर गणेश भगवान के पश्चात राधाष्टमी, एकादशी, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती, सबसे बड़ा महान पर्व दीपावली। दीपावली में हम लोगों के यहाँ प्रत्येक घरों में दीपक तो जलती ही है एक मास। और जो भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं, चित्रकूट में भी जा कर के भगवान राम जहाँ स्नान करते थे, राम घाट में दीपक जलाया करते हैं। और प्रत्येक देवी देवताओं के यहाँ दर्शन करते हुए कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी गंगा जी की ही धारा है। तो इस तरह से कृष्ण पक्ष की ये बात, और शुक्ल पक्ष में हम लोग चलें फिर दोबारा गणेश चतुर्थी और डाला छठ, जिसको सूर्य षष्ठी बोलते हैं, बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध पर्व है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और व्रत किया जाता है। तो सूर्य षष्ठी का विशेष महत्व है, यह कार्तिक मास के ही कारण। और फिर आगे आती है देवोत्थानी एकादशी। देवोत्थानी एकादशी विष्णु भगवान जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन सो जाया करते हैं, और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको देवोत्थानी, डिठमन आदि इन नामों से हम लोग पुकारा करते हैं। देवोत्थानी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को जगाया जाता है, उनका पूजन अर्चन, वंदन, आरती, प्रसाद एवं विशेष कार्य तुलसी माता का विवाह भी विष्णु भगवान के साथ, शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। इन कारणों से भी कार्तिक मास का महत्व बहुत बड़ा है। और देवोत्थानी एकादशी के हम लोग आगे चलते हैं। फिर पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा ये सभी लोग व्रत, स्नान, यानी अपने किए हुए पूजा पाठ, जब तब की पूर्णाहुति पूर्णिमा पर की जाती है। इसलिए पूर्णिमा का भी अत्यंत विशेष महत्व है। अतः
कार्तिक मास का इन विशेष कई कारणों से, और विशेष एक और भी कारण है जिसका हम लोग ध्यान देंगे। कार्तिकेय भगवान का जन्म भी षष्ठी के दिन, षष्ठी तिथि में, इसी कार्तिक मास में ही हुआ था। और कृष्ण भगवान का, कार्तिकेय भगवान का शिव पार्वती के माध्यम से तो जन्म हुआ ही, और दूसरा एक कारण और है, 6 कृत्तिकाएँ जो हैं वो सप्तऋषियों की पत्नियां हैं, उनके माध्यम से भी इनका जन्म हुआ है। इसीलिए इस कारण से खडानन ये बोले जाते हैं कार्तिकेय भगवान। तो विशेष करके कार्तिकेय भगवान का भी जन्म इसी कार्तिक मास में हुआ। इन कई कारणों से कार्तिक मास का विशेष महत्व है, इनका विशेष महात्मा है। इसी के साथ हम लोग बहुत से कम समय में वाणी को विराम करते हुए हरि ओम, शांति शांति शांति।